अगर हम सिलेंडर इस्टेब्लिशमेंट का बात करें तो जैसे हम पहले एस्टिग्मेटिज्म वाले पार्ट में देखें कि दो मेरिडियन को अलग अलग स्फेयर रखकर भी फाइंड आउट कर सकते थे पावर, दो सील रखकर भी कर सकते या फिर स्फेरोसील से कर सकते थे। अगर हम सिर्फ सिलेंडर का बात करें, क्योंकि एक में स्फेरिकल है वो तो समझ में आ रहा है, बट दूसरा में जो सिलेंडर है उसको रिफाइनमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर जैसे हम लोग एस्टिग्मेटिज्म में देखे थे कि सपोज ये था, राइट, ये था, ये भी था, ये भी था। ये जब सीन चल रहा था तो हम एस्टिग्मेटिज्म में ये देखे थे कि 180 मेरिडियन अगर हमारे वर्किंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, सपोज इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग अगर ये मेरा न्यूट्रल हो जाता है, राइट, तो ये पार्ट न्यूट्रल था। अब तक हम ये वाला जो सर्कल था, अब तक हम आई को कंसीडर करते थे, इस वाले में सिर्फ प्यूपिल को कंसीडर किया। जो फेस हम देख रहे हैं, सपोज ये आई है, ये प्यूपिल है, राइट, तब ये कंसीडर थे, ये न्यूट्रल आसानी से हो जा रहा था, ये 1 एक्सिस, राइट, यहाँ तक तो क्लियर था। अब सेकंड मेरिडियन, जब ये रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म था तो इसमें सेकंड मेरिडियन मतलब 180 हो गया, यानी अब 90 पर जाएंगे। तो 90 में क्या हो रहा था कि मेरे को एक बीट मूवमेंट शो हो रही थी, राइट। अब कहानी यहाँ से मेरे को ये देखना है कि अब इससे हम अगर फाइंड आउट करना चाहें सिलेंडर का पावर, सिलेंडर का एक्सिस, फिर रिफाइनमेंट ऑफ सिलेंडर पावर, रिफाइनमेंट ऑफ सिलेंडर एक्सिस, क्या है कि जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट को मिस कर रहे थे। एक्चुअली मिस नहीं कर रहे थे, हम ये पार्ट एब्जॉर्ब कर रहे थे, बट हो क्या रहा था इसमें हमें ये नहीं पता था, और ये भी पता था कि कैसा क्या हो रहा है, बट कभी मेंशन नहीं किए। अब इस समय क्या है, सिर्फ हम अगर सिलेंडर का बात करें, अगर सिर्फ हम सील का बात करें, राइट, तो ये अगर ऐसा आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक मेरिडियन तो न्यूट्रल है स्फेयर से, ये तो समझ में आ रही है। दूसरे में सील पुटअप करना है, तो जैसे ही दूसरे में हम सील पुटअप करेंगे तो सील की वजह से ये पता चल रहा होगा। अब क्या है कि सील का हम अगर देखें कि सील है या नहीं है तो एक्सिस क्या है ये फाइंड आउट करना। तो ये सीन को अगर सिर्फ हम इस वाले पार्ट को अब डिटेल में अगर डिस्कस करें तो क्या फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि एक मेरिडियन तो न्यूट्रल है। अब एक मेरिडियन के बारे में देखें तो अगर हम ग्रॉस बात करें सील के फाइंड आउट का, तो क्या है कि कहीं ना कहीं सील के फाइंड आउट करने के लिए हम ये बात पहले से ही जान रहे होते, बट नोटिस करना बाकी था। तो नोट एज ए नोट की तरह हम यहाँ पर अगर लिखें तो हम क्या देखना होता है इसमें, इसका क्या है, ब्रेक, राइट, ब्रेक, विड्थ, राइट, इंटेंसिटी। अब ये इंटेंसिटी क्या होता है, जो इसका ग्लेजिनेस है, जो रिफ्लेक्स का कितना इंटेंसिटी से रिफ्लेक्शन देख रहे होंगे, डल या ज़्यादा ब्राइटर, इंटेंसिटी, और फिर स्क्यू, SKEW। अब ये कहीं ना कहीं ये हमें फाइंड आउट करने में हेल्प कर रहा होता है कि ये इसका एक्सिस क्या है, राइट। अब ये फाइंड आउट कर रहा होता कि सिलेंडर का एक्सिस क्या है और पावर क्या होगा। तो बेसिकली ये चारों कहीं ना कहीं सिर्फ एक्सिस के रिफाइनमेंट के लिए यूजफुल है। लास्ट में हम एक और टेक्निक बोलेंगे, स्ट्रैडलिंग टेक्निक। स्ट्रैडलिंग में क्या होता है, अगर हम एक एक को डील करें इसमें देखकर, राइट, सपोज हम ब्रेक का बात करते हैं तो ये हम हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ सिर्फ हम ब्रेक को देखेंगे कि हम क्या कर रहे होते हैं। ये प्यूपिल है, ये तो सबको समझ में आ रही होगी, राइट। सपोज ये प्यूपिल है, अच्छा ये हम ब्लू से यूज कर रहे हैं ना हमेशा से, तो हम ब्लू ही यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऐसे देखना है कि एक एक्सिस जो आ गया, जो मेरिडियन न्यूट्रल की है वो ठीक है। उसके बाद देखना है कि ये जो मेरा रिफ्लेक्स है ना, रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स, राइट, ये फाइंड आउट हो रहा होगा। अब ये कहने का क्या मतलब है, ये कहने का मतलब है कि अगर हम इसको ऐसे इमेजिनरी लाइन एक सीधा करें तो ये प्यूपिलरी है और ये हमारा अस्ट्रिक है,
राइट। ये अस्ट्रिक मार्जिन कब होगा, कहने का मतलब अगर एक्सिस ऑब्लिक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो मेरा स्ट्रिक है वो ऑब्लिक हुआ है, मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्ट हम जानकर तो नहीं कर रहे, ये तो फाइंड आउट ही करना है। तो जब ऑब्लिक प्रोजेक्शन कर रहे होंगे तो ये जो रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स सेंटर से आ रही होगी, ये कहीं ना कहीं ऐसा, यानी ये ब्रेक फॉर्मेशन होगा। नॉर्मली क्या होता है, ये इसी के साथ अलाइंड होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए था, बट ये ऐसे है नहीं, ये क्या है, ऐसे मतलब थोड़ा टिल्ट है। तो अब हमें क्या करना है, ब्रेक मतलब एक्सिस का यही तो रिफाइनमेंट करना है सिलेंडर में। तो क्या करना है, ये वाले स्ट्रिक को यहाँ पे लाना है और यहाँ पे लाना है, ताकि यहाँ का ये वाला जो पार्ट है, जो रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स आ रही है, वो एक दूसरे को अलाइंड हो जाए। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम दूसरा पिक्चर ड्रॉ करें इसी का, कि हमें क्या करना है, ये तो हमें ऑब्जर्व हुई है, राइट। तो ये अगर प्यूपिल है तो हमें क्या करना है, इसको, ये एक्सिस है, ऑब्लिक तो हम ही ऑब्लिक प्रोजेक्शन किए थे, तो ये मेरे को ये इसको अलाइनमेंट करना है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेक बता रहा होगा, एक्सिस का रिफाइनमेंट कर रहा होगा, राइट। तो एक्सिस, एग्जैक्ट एक्सिस कौन सा है, अब जैसे एग्जैक्ट एक्सिस आएगा तो ये वाला पार्ट बिल्कुल एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगा, ब्रेक ये हो गया। अब सेकेंड हम बात करें विड्थ का, राइट। अगर हम इस वाले पार्ट को ही विड्थ का कंसीडर करें, ये वाला पार्ट हटा दें, ये पूरा हटा दें, और अगर हम विड्थ की देखें तो विड्थ का ये फंडा है कि सपोज ये आई है, राइट। अब अगर यहाँ पे हम लाइट का प्रोजेक्शन फेंकें, राइट, और यहाँ पे मेरे को बिल्कुल ये विड्थ मिला, सपोज माने ऐसा, तो ये जो विड्थ है ये राइट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें इधर 15 डिग्री और इधर भी 15 डिग्री चेक करना पड़ेगा, राइट। अब ये 90 है, तो 90 से इधर 15 डिग्री हम चले जाएं सपोज, तो कितना हो जाएगा 105, और इधर अगर हम 90 से 15 डिग्री आ जाएं तो ये कितना हो जाएगा 85 डिग्री, राइट। तो इधर 85 डिग्री, इधर 125 डिग्री को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब जब रोटेट करेंगे तो देखेंगे कि कौन सा एग्जैक्ट है। तो ये एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम दो एक बार इधर 105 पे ले जाएंगे, एक बार 85 पे ले जाएंगे, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कैसा रिफ्लेक्स यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और यही रिफ्लेक्स कहीं ना कहीं हमारा गाइडेंस पॉइंट होगा कि अब हमें क्या करना है, हम राइट रिफ्लेक्स पे है या नहीं है। तो सपोज अगर एक वाले में हमें एक्सिस यहाँ पे ये फाइंड आउट होता है कि ये पार्ट है, ये तो समझ में आ रही है। अगर हम एक बार एक्सिस यहाँ पे ले जाएं, राइट, और अगर ये बिल्कुल ऐसा हो जाए, नैरो हो जाए पिपुलरी रिफ्लेक्स ये एक्सिस के साथ, अभी ये इतना विड्थ था, ये जो विड्थ है, जो वाइड है, काफ़ी ज़्यादा है इस कंपेरिजन में, तो यहाँ पे हम ले गए, पता नहीं था कि यही राइट है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है। अब सेकेंड बार हम इसको 15 पे ले जाते हैं, राइट, ले गए यहाँ पे, और यहाँ पे ये हम देख रहे हैं थोड़ा ब्रॉड हो गई है, क्लियर है। ये सारे एक्सिस इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं हम लोग, कैसे एक्सिस इस्टेब्लिश किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। अब यहाँ पे ये ब्रॉड हो गया, तो अब बात है कि ये दोनों में से सही राइट कौन सा है। तो राइट ये है कि जैसे ही आप एक्सिस से अलाइनमेंट करोगे तो पिपुलरी रिफ्लेक्स जो है वो नैरोअर होता चला जाएगा। अब जैसे ही पिपुलरी रिफ्लेक्स नैरोअर होता चला जाए तो समझ जाओ कि ये ही राइट एक्सिस है। तो इसका मतलब कि ये 90 राइट एक्सिस नहीं था, एक्सिस इसका 85 है जो राइट है। ये तो विड्थ का बात हो गया। अब हम बात करते हैं स्क्वी का। स्क्यू में क्या हो रहा होता है कि बेसिकली इसमें जो हम मूव कर रहे थे ना, हर एक एक्सिस का कुछ डिग्री से, इसमें एक्सिस का यही एक प्लस पॉइंट है कि मूव नहीं करेंगे हम इसमें। सपोज ये है, ये राइट, इसमें क्या करना, स्क्यू एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे रेड से कन्वर्ट करेंगे। ये सीन चल रहा होगा स्क्यू का,
आप इधर करो और ये बिल्कुल पैरेलल में ये मोशन दे रहा होगा। ये स्क्यू का केस है। अब इस स्क्यू में क्या करना है कि अगर ऐसा केस आए तो हमें ये नहीं करना कि एक बार रिफ्लेक्स यहाँ देखे एक बार यहाँ करे। अगर हम ऐसा इसको टर्न कर देते रिफ्लेक्स को यहाँ पे तो क्या होगा, ये अलग आउट मोशन दे रहा होगा कहीं ना कहीं। अब ये मोशन यहाँ नहीं, एक हो सकता है इधर जा रहा होगा, दूसरा इधर जा रहा होगा, बिल्कुल एक दूसरे को कट पॉइंट बना रहा होगा। तो ऐसा नहीं करना। ऐसा जब सिचुएशन आए तो क्या करना है कि बस स्टिक को हल्का सा टर्न करके ये फाइंड आउट कर लेना है कि ये एक्चुअली नैरोअर कहाँ पे होता है। मतलब ये जो पिपुलरी रिफ्लेक्स आ रहा है वो नैरोअर कहाँ पे हो रहा होगा। दो दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस डायरेक्शन में जा रहा है वो सिर्फ देखना है, बीत जा रहा है या अगेंस्ट जा रहा है। वो फाइंड आउट करने के बाद इसको बस नैरोअर करना है ये वाले पार्ट को कि किस वाले एक्सिस के साथ ये नैरोअर होता है। जहाँ पे नैरोअर हो जाए वहीं पे अब क्या करना है कि उसके अकॉर्डिंग लेंस को पुट करना है। आई मीन उसके अकॉर्डिंग अब एक्सिस फाइंड आउट हो गया, अब तो पावर रखेंगे हम, अब उसके अकॉर्डिंग ही पावर को पुट करते रहना तब तक कि जब तक ये पूरा ग्लो फिर न्यूट्रल ना हो जाए वर्किंग लेंस के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये एसक्यू का प्लस पॉइंट था। अब अगर हम एक्सिस का अब तक तो फाइंड आउट कर रहे थे, अगर अब एक्सिस फाइंड आउट हो गई, राइट, तो अब अगर हम एक्सिस फाइंड आउट कर लिए तो सपोज अगर हम अब एक्सिस रिफाइनमेंट को देखें कि एक्सिस तो आ गया, अब यही एक्सिस सही है या गलत है ये कैसे पता चलेगा, ये तो क्वेश्चन हो सकती है। सपोज ये एक्सिस है, ऐसा एज्यूम करते हैं ये एक्सिस है, राइट, ये एक्सिस है। ऐसा ब्रेक इंटेंसिटी विड्थ वगैरह सब देखकर हम लोग लाएं। अच्छा, इसमें एक चीज छूट रहा है, इंटेंसिटी का तो बात ही हम नहीं किए, तो हम इसमें इंटेंसिटी देख लेते हैं। सपोज जब हम एक्सिस को कंसाइड कर रहे होंगे, मतलब सपोज ऑफ एक्सिस अगर हो, इसको ही अगर ऐसे हम कंटिन्यू करें तो ये मान लो रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स है और ये एक्सिस है, राइट। और दूसरा एग्जांपल ले हम अगर, तो हम ऐसा देख रहे होंगे कि ये राइट, तो क्या है जब हम एक्सिस को 360 पे टर्न कर रहे होंगे, ये हम इंटेंसिटी का बात कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे इंटेंसिटी था तो स्क्यू हम पहले डील कर दिए, विड्थ भी हो गया, ब्रेक भी हो गया, इंटेंसिटी रह गया था। तो अगर इंटेंसिटी हम देखें तो ये वाला पार्ट जो है, मान लो सपोज हमको लग रहा है ये है, राइट, तो इंटेंसिटी से कैसे समझ रहे होंगे हम, और बेसिकली कहीं ना कहीं ये इतना सेपरेट होकर हम नहीं समझ रहे होते, ये सिर्फ ग्राफिकली प्रेजेंटेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये कर क्या रहे हैं। ये तीनों केस एक साथ देखना होता है। जब आप रेटिनोस्कोपी करोगे या सीख रहे होगे तो ये तीनों को एक साथ माइंड में रखना है, तीनों को एक साथ देखना है। इंटेंसिटी भी देखना है, ब्रेक भी देखना है, स्क्यू भी देखना है, और विड्थ भी देखना है, राइट, एक साथ। अभी क्या है, सपोज हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, मेरे को ये नैरोवर दिखा, माने सपोज लेट बी, अब ये नैरोवर दिखा, अगर हम यहाँ ले जाए इससे भी ज़्यादा नैरो दिखा, तो क्या है जब एक्सिस एक दूसरे को अलाइन करता है, राइट एक्सिस और जो ग्लास हम पुटअप किए हैं वो अगर अलाइन करें ना, तो ये पिपुलरी रिफ्लेक्स और भी ज़्यादा ग्लेजिंग करेगा और ये नैरोवर हो जाएगा। ये अलग बात है कि आगे हम देखेंगे इन्हेंसमेंट में कि ये नैरोवर होने से इसका इंडिकेशन कुछ और भी है, बट एक्सिस के केस में यही इंडिकेशन है कि ये अगर ज़्यादा नैरो हो जाए, ज़्यादा इंटेंसिटी से ग्लेज करने लगे, तो समझो कि ये राइट एक्सिस है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन इस केस में, ठीक है। अब अगर हम रिफाइनमेंट की बात करें कि जो एक्सिस हम फाइंड आउट किए हैं वही सही है या नहीं, ये देखने की बात करें तो ये कहीं ना कहीं हम स्ट्रैडलिंग टेक्निक से देख रहे होंगे। स्ट्रैडलिंग टेक्निक सिर्फ रिफाइनमेंट ऑफ एक्सिस के लिए ही यूज होता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता होगा, आता है। सपोज ये हम स्ट्रैडलिंग टेक्निक देख रहे हैं, राइट, ये सीन बना। अब इस सीन का हम देखें तो सपोज हम एक्सिस कुछ फाइंड आउट करके लाए हैं 90, फिर से हम 90 फाइंड आउट किएंगे, यही राइट एक्सिस है। ब्रेक चेक कर लिए, इंटेंसिटी चेक कर लिए, विड्थ चेक कर लिए, स्क्यू चेक कर लिए, स्क्यू तो नहीं था इसमें, ये तीनों केस हम चेक कर लिए। ये मेरे को लग रहा है कि ये राइट है, क्योंकि यहाँ एज कंपेयर टू
बिफोर और आफ्टर जो एक्सिस है इसका सारा चेक करने के बाद यही फाइंड आउट हुआ कि ये एक्सिस है माने। इसमें हम विड्थ देखें, बहुत केयरफुली एग्जामिन किए हैं। उसके बाद अब हम जब स्ट्रेडलिंग का बात करें तो स्ट्रेडलिंग में क्या हो रहा होता है, ये कि चलिए स्ट्रेडलिंग का बात कर रहे हैं हम, कि मेरे को ना 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर देखना है, राइट। अब 30 डिग्री इधर देखने और इधर देखने का क्या सेंस होता है कि 30 डिग्री अगर मैं इधर ले जाए तो इधर क्या हो जाएगा 120, इधर हो जाएगा 120, और अगर 30 डिग्री इधर ले जाए तो इधर हो जाएगा 60, राइट। अब इस वाले पार्ट पे ले जाना है तो एक बार हम इस पिक्चर को देखेंगे, एक बार हम इस पिक्चर को देखेंगे, राइट। तो अगर हम इधर 120 पर ले आते हैं, ये रखे हैं, ये 120 पर हम ले आए हैं, राइट। तो मेरे को जो अब रिफ्लेक्स आ रही है ये स्ट्रेडलिंग में तो एक्सिस का रिफाइनमेंट ही तो करते हैं, ये आ रही है। अब अगर एक बार रिफ्लेक्स को हम 160 पर ले जाएं, सॉरी सिर्फ 60 पे ले जाएं, क्योंकि 30 डिग्री इससे अपार्ट गए तो यही है, और ये तो 90 है ही। हाँ, अगर यहाँ पे ले जाएं तो ये विड्थ बड़ा हो गया। अब ये दो केस तो बहुत ऐसा सोचेगा तो अच्छी बात है बड़ा हो गया। अभी हम देखें कि विड्थ भी डिसाइड कर रहा होगा कि एक्सिस क्या है। तो ये रिफाइनमेंट में ये पॉइंट आउट करना है कि जैसे ही हम एक्सिस के साथ अलाइनमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो विड्थनेस है वो काफ़ी कम हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी से ये लाइट को रिफ्लेक्स आ रही होती है। तो ये हमें गाइड करेगा कि राइट है या रॉन्ग एक्सिस पे हमें। ये इधर ब्रॉड क्यों हो रहा है, क्योंकि अब इमेजिन ऐसा सोचो कि एक एक्सिस अगर हम पहले स्टार्टिंग में जो एग्जांपल लिए थे तो 180 न्यूट्रल था, तो ये थोड़ा सा 60 आ चुका, थोड़ा सा टर्न होगा यानी 180 से लाइन कर जाएगा। अब जैसे ही 180 से लाइन कर जाएगा तो ये तो न्यूट्रल वाले पार्ट की ओर जा रहा है, तो न्यूट्रल वाले पार्ट की ओर जा रहा है तभी तो ये इसका विड्थ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक पार्ट तो ऑलरेडी न्यूट्रल है स्फेरिकल से। हमें तो सील का फाइंड आउट करना है, तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट सही है। तो ये 180 के साथ ये कैसे सही हो, तो 90 होना चाहिए था, ये बिल्कुल सही है। 180 के साथ ये नहीं अलाइन कर रहा है। अब वो केस के अकॉर्डिंग जो 180 है उस वाले के केस के अकॉर्डिंग इस पिक्चर को रिलेट करो, और इस पिक्चर को रिलेट करने के लिए ऐसा सोचो ये जो 120 है इसका जो 90 होगा यानी 30 डिग्री, इसका मतलब इसका जो एक एक्सिस जो कि 30 डिग्री पहले से हम न्यूट्रल कर रखे हैं। अब ऐसा एजम्पशन मान लो कि 30 डिग्री इस वाले केस के लिए हम पहले से न्यूट्रल कर रखे हैं, पहले से ही न्यूट्रल कर रखे हैं, राइट। तो एक इसके अकॉर्डिंग अब कहो इसको 180 वाले पार्ट से रिलेट मत करो, ये स्ट्रेडलिंग को सिर्फ एक्सिस रिफाइनमेंट के लिए ऐसा सोचो कि हम किसी भी केस में ऐसा लगा कि हमको 90 न्यूट्रल है, मेरे को दिख रहा है। अब उस एक्सिस को रिफाइनमेंट करने के लिए हम एक बार 30 डिग्री इधर जाएंगे, 30 डिग्री इस तरफ जाएंगे। तो 30 डिग्री इधर किए तो अब हम नोटिस कर रहे हैं कि ये जो हम पहले नोटिस किए थे 90 डिग्री उससे ज़्यादा ये नैरोअर हो रहा है पिपुलरी रिफ्लेक्स। उसके कंपेरिजन में जैसे ही 30 डिग्री और हम एक बार उधर गए, मतलब यहाँ से सीधे कितना हो गया 60 डिग्री, 120 से सीधे 60 डिग्री, और इससे 30 डिग्री इधर जैसे ही आए तो यहाँ थोड़ा विड्थ हो गया। इसका मतलब है कि ये जो जहाँ नैरोअर पार्ट दिख रहा है इसका मतलब है कि एक्सिस का राइट एक्सिस जो रिफाइनमेंट हो रहा है ये वाला एक्सिस था। अब इस पर हम सिलेंडर का करेक्शन करेंगे। अब ये आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब सिलेंडर का पावर बढ़ा रहे होंगे। अब सिलेंडर का अब तो यहाँ तक समझ में आ गई कि एक्सिस इस्टेब्लिशमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद एक्सिस का रिफाइनिंग भी कर लिए 30 डिग्री मूव करके। अब आते हैं सिलेंडर की पावर की बात पे। अब सिलेंडर की पावर की बात करें तो जैसे हम स्फेयर में देख रहे थे इन्हेंसमेंट टेक्निक को, सेम इसमें भी अब सोच रहा हूँ कि उसमें देख रहे थे बहुत लोग कि इसमें क्या करना क्या काम है। इसमें ये काम है इसका कि उसमें भी तो पावर चेक कर रहे थे, और पावर चेक कैसे कर रहे थे, सिंपल सी बात है कि उसमें जब पावर चेक कर रहे थे तो पावर तो इसमें भी चेक कर रहे हैं, चाहे उसमें स्फेयर का पावर था इसमें सिलेंडर का पावर है, तो पावर ही। अब अगर हम बात करें इसका, सपोज ये रेटिनोस्कोपी है, राइट, ये टॉप से मिडिल तक ही लाना रहता है इस इन्हेंसमेंट टेक्निक में, राइट। ये स्लीव अप कर दिए थे हम पहले, राइट। अब ये टॉप पॉइंट है, यहाँ से मिडिल तक ही लाने में इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या है, ये अप टू 5 डायप्टर तक का इस्टेब्लिशमेंट इसमें आसानी से हो जाता है। वो कैसे, वो देखते हैं।
और थर्ड हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, राइट। जी, अब तीनों में ये डिफरेंस क्या है? अगर हम पहले भी देख चुके थे कि इसमें डिफरेंस ये है, ऐसा सोचो कि अब ये पावर का फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो स्लीव अब से स्लीव डाउन करेंगे। अब अगर इन्हेंसमेंट हो रहा हो तभी हम करेंगे, राइट। अब यहाँ दो केस होती है, इन्हेंसमेंट होगा या नहीं होगा। हाँ, तो इन्हेंसमेंट होगा या नहीं होगा, तो अगर हम बात करें तो एक बार हम अगर लोअर पावर का बात करें, राइट, लोअर पावर का बात करें, लोअर सील पावर, और एक बार हायर पावर का बात करें, राइट। तो इसमें हम ये केस नोटिस करेंगे, अगर पावर लोअर है तो इन्हेंसमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे ही हल्का स्लाइड करोगे ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो तुम्हें पता नहीं। इसका मतलब है कि हाँ, ये एक आइडिया लगा सकते हो कि 1 तक है। इन्हेंसमेंट तभी करो जब इन्हेंसमेंट हो, कहने का मतलब ये है कि इन्हेंसमेंट तभी करना है जब इन्हेंसमेंट हो। तो इन्हेंसमेंट हो का क्या मतलब है कि ये जैसे ही स्लाइड करेंगे तो ये पावर, जैसे हम अब स्लाइड कर रहे हैं मतलब डाउन जा रहे हैं, तो स्ट्रिक भी नैरो होगा। अब अगर यहाँ हम देखें ये स्ट्रिक थोड़ा ब्रॉड है तो ये ब्रॉड है, इससे हल्का नैरो, ये इससे ज़्यादा नैरो। अब स्ट्रिक ब्रॉड होगा तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स भी थोड़ा थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। अब ये बिल्कुल अलाइन कर गया, इसका मतलब है कि इन्हेंसमेंट हो रहा है। अब इन्हेंसमेंट अगर हो रहा है तभी हम ये करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। और अगर हो रहा है तो ये बताता है कि इसमें हाइयर सिलेंडर पावर है। नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि लो सिलेंडर पावर है। करना कैसे है? सेम करना है ये कि ये जो वैल्यू है इसको हम बढ़ाते जाएंगे रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से तो हम 3 केस दिखा पाए, 1, 3, 5। अगर हम सिर्फ इन्हेंसमेंट को दिखाएं कि अगर ये बढ़े, इन्हेंसमेंट शो हो रहा हो तभी करें, तो अगर उस पिक्चर को हम ड्रॉ करें तो कहीं ना कहीं ऐसा सीन हो रहा होगा। सपोज ऐसा हम इमेजिन करें, ये स्ट्रिक छोटा नहीं होगा, ये रिफ्लेक्स उतना सबका बराबर ही रहेगा। राइट। अब क्या है, हम थोड़ा थोड़ा डाउन कर रहे हैं, राइट। ये जो है ना स्लीव को डाउन करेंगे। अगर स्लीव को डाउन करें और ये नैरो होता जाए तो समझ जाओ कि इन्हेंसमेंट हो रहा है, इन्हेंसमेंट हो रहा है। और अगर ये केस ना हो तो समझ जाओ इन्हेंसमेंट नहीं हो रहा है। तो इन्हेंसमेंट ना हो रहा है तो इन्हेंसमेंट मत करो। अब फिर बात आती है इन्हेंसमेंट कहाँ करेंगे, जब ज़्यादा पावर हो तब, या फिर पेशेंट जब कोऑपरेटिव ना हो तो। सपोज बच्चा हो, वो कोऑपरेट करेगा ही नहीं, वो सब केस में आप ये आसानी से कर सकते हो। तो इससे ये बेनिफिट पता चला कि हम सिलेंडर का रिफाइनमेंट कैसे करेंगे। आगे हम देखेंगे सिलेंडर माइनस सिलेंडर का यूज करके, राइट। सो अप टू दिस, थैंक यू।